लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर x रेज पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x रेज पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर जैसे जैसे हम देख रहे हैं, अगर इसके ग्राफ की बात करें, ये एफ एक्स हो गया, ये अपना जी एक्स हो गया। अगर इन दोनों फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो लगभग लगभग ये दोनों फंक्शन के ग्राफ x की पावर 3 के जैसे बनेंगे। कुछ 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 बनेंगे, पता नहीं रियल में एक्चुअल ग्राफ क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन जो x की पावर 3 का ग्राफ है वो लगभग ऐसा है। ठीक, तो इसके ग्राफ लगभग ऐसे करके भी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग टाइप में, मतलब रियल रूट्स के बेस पर हम निकाल सकते हैं। हमें अभी इसमें इसके ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब इसका जो ग्राफ रहेगा ऊपर वाले का और नीचे वाले का, दोनों का ग्राफ लगभग एक एक्स क्यूब के जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स की पावर 3 जो है बाकी जितनी भी टर्म है उनको क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, डोमिनेट करती हुई जा रही है। इसलिए हम इस ग्राफ को एक्स की पावर 3 के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो बात आती है अब लिमिट की। ठीक है, तो अब लिमिट के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। जैसे अब ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x की पावर 3 भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई। ठीक, तो अब फैक्टर लगा सकते हैं, एक्सपेंशन मेथड लगा सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, या 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो आप इसमें से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अगर मैं x की पावर हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लूं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x की पावर 3 कॉमन ले लूं, तो यहां से बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, फिर से कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो फाइनल लिमिट आ गई 1। तो ये तो रहा अपना x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर। और अगर बात करें इसी में एल हॉस्पिटल रूल से, तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव नीचे। तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर उसका डेरिवेटिव देखें x की पावर 3 का, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1। अगेन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो हमने इसका एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल से डेरिवेटिव लगा लिया, तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 6x और लिमिट कट के कितनी आ गई 1। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे ही सेम मैनर में हम 0 इंटू इन्फिनिटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अगली फॉर्म की तरफ। अगली जो फॉर्म है वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। इसमें क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन x टेंडिंग टू c पर 0 की तरफ जाएगा और दूसरा फंक्शन x टेंडिंग टू c पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मिलकर क्या कहलाएगा, हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म कहलाएगा। दैट मीन्स हमारे पास दो फंक्शन होंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c पर एफ एक्स की लिमिट हमने 0 मान ली है, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर gx की लिमिट जो है हमने वो इन्फिनिटी मान ली है। देन लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू c पर एफ एक्स इंटू जी एक्स जो मिलकर बनेगा इज 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो अब बात आती है इसके क्वेश्चंस की, इसके क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, है ना। तो इसके क्वेश्चंस वैसे तो बहुत इजी हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं एक क्वेश्चन इसका ले लेता हूं। और तो क्वेश्चन के लिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x इंटू ई की पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ये टिपिकल है क्वेश्चन,
तो हमारे पास दो तरीके का बिहेवियर है इसमें। तो इसकी जो लिमिट इवेल्यूशन है वो पूरी टोटल ई टू दी पावर जो 1/x फंक्शन है ना, इसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर 1/x का ग्राफ देखें हम, तो कुछ कुछ इस तरीके से होता है 1/x का। तो ये 0 पॉइंट है मान लो, तो ये 0 का प्लस है और इधर 0 का माइनस है। तो जैसे जैसे x 0 प्लस की तरफ जाएगा, जो ग्राफ है वो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और जैसे जैसे 0 माइनस से 0 की तरफ आएगा, ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो यहां पर जो है लिमिट इवोल्यूशन 0 पर हम चेक कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो अगर 0 माइनस की नेबरहुड से आप लिमिट देख रहे हैं, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो ये 0 इंटू 0 की फॉर्म है, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती ही नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन सही क्वेश्चन होगा वो 0 प्लस पे कंसिडर किया जाएगा, ना कि 0 पर। क्योंकि लिमिट चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमने जो इवेल्यूशन देनी है केवल और केवल 0 प्लस पर लेंगे। अब 0 प्लस पर जब देखेंगे तो 1/x का जो बिहेवियर है 0 प्लस पर इन्फिनिटी की ओर है, तो यानी कि ये जो पूरी लिमिट है e टू दी पावर 1/x ये इन्फिनिटी पर जाएगी और ये 0 पर टेंड होगी। तो ये ओवरऑल मिलकर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही तरीका है, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लें, नहीं तो आप एक्सपेंशन लगा लें। तो मैं इसको सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बस एकदम अच्छे से हमें समझना है, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो मैंने इसको क्या करा, तो एक और तरीका, या तो आप एक्सपेंशन लगा लो। तो एल हॉस्पिटल के लिए हमें या तो फॉर्म 0 इंटू 0 की होनी चाहिए, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो आप या तो इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर लो, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। तो मैंने इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे x 0 की ओर जाएगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और ये भी क्या हो जाएगी ओवरऑल इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये, अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। सही है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट होते ही हमने इस पर एल हॉस्पिटल रूल अपना लगा दिया। तो 0 प्लस पर, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर। ये लिमिट इससे कैंसिल हो जाएगी। तो x टेंडिंग टू 0 प्लस पर जो लिमिट आ जाएगी इसकी, वो माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म को हम डील कर सकते हैं इजीली, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट फॉर्म पर, और वो है हमारी 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। इसमें क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शन होंगे एफ एक्स एंड जी एक्स। एक्स टेंडिंग टू सी पर एफ एक्स की लिमिट 1 आती होगी और जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी। तब उनके कंपोजिशन मतलब एफ एक्स की पावर जी एक्स को हमने नाम दिया है 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, तो कैसे, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू सी पर एफ एक्स की लिमिट 1 आती होगी, और लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू सी पर जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी आती होगी। देन ठीक, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू सी पर एफ एक्स की होल पावर जी एक्स इज कॉल्ड 1 पावर इन्फिनिटी। इज दैट ओके, तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसका वैसे तो सॉल्व करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी कोई भी फॉर्म एफ एक्स की पावर जी एक्स इज 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो आप उसको डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ई टू दी पावर, आप जी एक्स को पहले ले आइए और एफ एक्स में से एक हटा दीजिए। तो ये इसका डायरेक्ट इवेल्युएशन हो जाता है, और ये एक फॉर्मूला टाइप से है, इसका एकदम प्रूफ भी है। हम इस लिमिट को इतना प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी एक प्रूफ है। तो हम 2 मिनट में इसके प्रूफ को डिस्कस कर लेते हैं, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसके प्रूफ के लिए हमने क्या करा,
हमने लेट कर लिया y बराबर fx की पावर gx। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसमें लॉग ले लिया। लॉग लेने पर ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग fx की पावर gx, और gx को हमने पहले ले लिया, तो gx इंटू लॉग fx log y। अब जैसे जैसे x c की तरफ जाएगा, ठीक है, तो fx कहां जाने की कोशिश करेगा, 1 के पास, तो log 1 का मान कितना होगा, 0। और gx की लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, तो कौन सी फॉर्म हो गई, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गई, तो या तो आप इसको 0/0 में कन्वर्ट करोगे, या फिर इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं और सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है। और क्या मैनिपुलेशन किया है, log y इज इक्वल टू जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स में 1 जोड़ लिया है और 1 हमने घटा लिया। ठीक है, एकदम सिंपल है। हमने क्या करा फिर इसमें, जी एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 को एक साथ रख दिया। और जैसे जैसे, अब एफ की लिमिट क्या है, एफ की लिमिट क्या है, एक्स टेंडिंग टू सी पर एफ की लिमिट 1 होती है। यानी कि जैसे जैसे एक्स सी के नजदीक जाएगा, तो एफ एक्स कहां जा रहा होगा, 1 के नजदीक जा रहा होगा। मतलब क्या होगा, एफ एक्स और 1 के जो बीच की डिस्टेंस है लगभग लगभग 0 के बराबर होगी। यानी कि अगर log 1 प्लस एक्स पे एक्स का एक्सपेंशन देखें, तो ये लगभग 0 की तरफ टेंड करने वाला नंबर है। तो यहां पर कौन सा एक्सपेंशन खुल जाएगा, log 1 प्लस एक्स का हम एक्सपेंशन ओपन कर देंगे अपना, और ओपन करते ही यहां पर हमें ये मिलेगा, वो जी एक्स इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, हमने इसको x पूरा ट्रीट करके पहली टर्म लिख दी, एफ एक्स माइनस वन अपॉन टू एफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एफ एक्स माइनस 1 की पावर 3 माइनस अप टू डैश हाइएस्ट पावर ऑफ एफ एक्स माइनस 1 की पावर चलेंगी हाइएस्ट। मैंने क्या करा, जी एक्स की मल्टीप्लाई भी इसके अंदर कर दी, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 अपॉन टू जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अप टू डैश हाइएस्ट पावर ऑफ दैट। ठीक, मैंने लेट कर लिया, मान लिया। अब क्या है, जी एक्स तो कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पर, और एफ एक्स कहां जा रहा है, 0 पर। ये पूरा लिमिट 0 पर जाएगा और ये इन्फिनिटी पर। तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो मैंने मान लिया इसकी लिमिट एल आती है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म से एल हॉस्पिटल लगाकर इसकी कुछ ना कुछ लिमिट आएगी, वो कुछ भी होगी। हमने उसको क्या ले लिया, एल मान लिया, लेट कर लिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 की जो लिमिट है वो एल है, अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, देन जब आप पूरे पर लिमिट इवेलुएट करोगे, तो यहां पर 2 पावर है, तो एक पावर के साथ तो ये एल बन जाएगी जी एक्स के साथ, लेकिन एक पावर बचेगी अभी, तो वो एफ एक्स इंटू वन होगा, सॉरी एफ एक्स माइनस 1 होगा। और जैसे जैसे एक्स सी के नजदीक आएगा, तो एफ एक्स और 1 के जो बीच की डिस्टेंस है वो कहां होगी, 0 टेंड हो जाएगी। ऐसे जो अगली टर्म होगी, 1/3 जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 की पावर 3 माइनस अप टू डैश, है ना। तो इसमें क्या होगा, हम एक पावर तो तोड़ लेंगे जी एक्स के साथ, बचेगी 2 पावर। बाकी जो 2 पावर होगी एफ एक्स माइनस 1 की, वो कहाँ टेंड हो रही होगी, 0 पर टेंड हो रही होगी। तो ओवरऑल जो log y की लिमिट है वो कहाँ, ये तो एल हो गई, तो यानी कि ये तो ऐसी रह गई। लेकिन बाकी की जितनी भी लिमिट है, बाकी की ये जितनी भी लिमिट है वो सब कहाँ चली गई, 0 पर टेंड हो गई। तो केवल और केवल क्या बच जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। तो y बराबर कितना आ गया, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू सी ई टू द पावर जी एक्स इंटू ब्रैकेट स्टार्ट
एफ एक्स माइनस वन। तो ये वन रेस पावर इन्फिनिटी को निकालने का हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला एक निकल कर आ गया। क्लियर है यहां तक की बात? ओके ना? तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं हम। तो देख लो, यही हमने फॉर्मूला रखा था, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन और जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। ठीक, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम अपने। तो जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू जीरो पर वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स। हम इसके बारे में कल भी डिस्कस कर चुके थे अपनी प्रीवियस लेक्चर में, कि इसकी जो लिमिट आती है वो ई आती है। ठीक है, तो कैसे आती है ई? तो अब हम इसको पूरे को क्या मानेंगे, बताओ? ये तो हो गया हमारा जी एक्स, और ये पूरा क्या बनेगा हमारा, ये पूरा फंक्शन बनेगा एफ एक्स। तो जैसे जैसे एक्स जीरो के नजदीक जाएगा, तो ये तो वन पर जा रहा है, तो ये तो कहां जा रहा है, वन पर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये, तो अब जीरो प्लस और जीरो माइनस का बिहेवियर है, लेकिन वन अपॉन जीरो क्या होगा, हम उसको इन्फिनिटी, मतलब हम इसको प्लस डायरेक्शन में ट्रीट करके हम चल रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा फिर, e टू दी पावर जी एक्स आगे आ जाएगा, और एफ एक्स माइनस वन, वन से वन कैंसिल, तो e टू दी पावर वन अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो e टू दी पावर, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, वन। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए, तो आगे बढ़ा जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर टेन एक्स अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे x इन जीरो की तरफ जाएगा, टेन एक्स अपॉन एक्स की जो लिमिट है वो वन को अप्रोच करेगी। लेकिन अब इस बार वन अपॉन एक्स स्क्वायर होने की वजह से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, क्योंकि इस बार जो ग्राफ होगा जीरो की नेबरहुड में कैसा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा दोनों, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये क्लियरली एकदम वनलेस पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक, जैसे ही वनलेस पावर इन्फिनिटी फॉर्म देखी, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बाई मानकर लॉग लेके सॉल्व कर दो, नहीं तो एफ एक्स और जी एक्स मान लो और अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू जीरो पर e टू दी पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा टेन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, मैंने वही अपना डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। मैंने एक्स इसका एलसीएम ले लिया है, और e टू दी पावर, जैसे ही एक्स एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर तीन, और ये बचेगा टेन एक्स माइनस एक्स। तो अब देखें हम, तो जैसे जैसे x जीरो की ओर जाएगा, तो ये ऊपर जो e की पावर में ये पूरा फंक्शन बना है, ये तो ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, e की पावर में जीरो बाई जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप टेन एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पर लगा लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो e टू दी पावर वन अपॉन एक्स क्यूब, टेन एक्स का एक्सपेंशन लगाएंगे वन अपॉन वन प्लस थ्री एक्स की पावर थ्री, प्लस टू अपॉन पंद्रह, दो बटे पंद्रह एक्स की पावर पांच, प्लस हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इसमें आ जाएंगी, और माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और आप एक्स की पावर तीन से अंदर डिवाइड कर दीजिए। तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू जीरो पर e टू दी पावर वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन फिफ्टीन
एक्स स्क्वायर प्लस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, और एक्स टेंडिंग टू 0 पर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स तो सब 0 हो जाएंगी, तो आंसर केवल बचेगा e टू द पावर 1 बाई। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एप्लीकेशंस के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी को, और फिर उसके बाद जो बाकी की हमारी 3 फॉर्म और बची हैं, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।